सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जिस चीज का था आपको इंतजार वो लेके आ गया हूं मैं आप सबके साथ। सीए फाइनल ऑडिट 6 डेज रिवीजन प्लानर। यस सर। इससे पहले कुछ महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था 12 डेज का रिवीजन प्लानर, जो आपके फर्स्ट रिवीजन ऑफ ऑडिट के लिए था। अब मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 6 डेज का रिवीजन प्लानर। सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पहले तो उन बच्चों के लिए ये जिन्होंने अपना 12 डेज का रिवीजन प्लानर ऑलरेडी कवर कर लिया, पहले एक बार ऑडिट की रिवीजन कर लिया, तो अब ये 6 डेज में आप कैसे करोगे मैं पूरा इसमें गाइड करूंगा। प्लस जिन बच्चों ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच कंप्लीट किया है वो भी इस 6 डेज रिवीजन प्लानर को फॉलो करके चल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आपके माइंड में एकदम फ्रेशली सेट है। अब सर कैसे कैसे आपने क्या क्या करके चलना है, ध्यान से समझना। ये सारे टॉपिक्स हैं डे वाइज, मैंने आपको बता दिया कितना कितना घंटा किस किस टॉपिक में ऑलमोस्ट लगना चाहिए ऑन एन एवरेज, बिल्कुल आपके शूज में पैर रख के, जैसे कहते हैं ना एम्पथाइज करके, पूरी की पूरी मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले सर हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्कोरिंग और आसान टॉपिक्स के साथ, प्रोफेशनल एथिक्स SQC1 SA 220। इन दोनों ही टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ ऐड कर दो ना, 20 से 25 नंबर तो आपके एग्जाम के यही बन गए। क्या बात कर रहे हो सर। 8 से 9 घंटे में मान के चल रहा हूं प्रोफेशनल एथिक्स में आपको लगेंगे, ठीक है सर। इसके साथ साथ जो भी आपने क्वेश्चन बैंक में मार्क कर रखे हैं, प्लीज उनको भी साथ साथ गो थ्रू करके चलना। एंड आफ्टर दैट SQC1 SA 220 में भी 2 से 3 घंटे जा सकते हैं। मुझे लगता है नोट्स को कवर करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, अगर आपका पूरा फ्लो पे कमांड है। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है उसको करने में भी 30 to 45 मिनट्स लग सकते हैं, बिकॉज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे SQC1 और SA 220 में। देन सर डे 2 पे मैंने आपके पास ये वाले स्टैंडर्ड्स रखे हैं। अगेन स्टैंडर्ड्स में आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है, फटाफट नोट्स को गो थ्रू करना है, फटाफट नोट्स को गो थ्रू करना है। जहां जहां 3-3 4-4 5-5 पॉइंट्स दे रखे उन एरियाज को बस याद करते हुए चलना है और फिर क्वेश्चन बैंक कवर करोगे। जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो अब तक तो आपने ये देख लिया होगा कि सर 80 to 90% क्वेश्चन हमको डायरेक्ट ही मिलते हैं, वो जो 15 से 20% इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उनको आपने बस अच्छे से गो थ्रू करके चलना है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी फर्स्ट रिवीजन में उनके स्टिकी नोट्स वाली समरी बना रखी है तो वेरी गुड, नहीं बना रखी तो भाई साहब इस रिवीजन में बना लेना, बिकॉज नेक्स्ट रिवीजन फास्ट करने में वही चीज आपकी हेल्प करेगी, ठीक है सर। देन सर स्टिकी नोट्स वाली समरी समझ गए ना सर। समरी मतलब सपोज मैं ऐसे 240 का एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ऐसे 240 का एक क्वेश्चन है जहां पे सर एक क्वेश्चन होता है जिसमें मैनेजमेंट फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास करती है लगभग मार्च के महीने में, ठीक है। उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, जिस बच्चे ने कर रखा है, सबसे पहले ऐसे 240 का रेफरेंस आता है, फिर आप बोलते हो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। ऐसे ही एग्जांपल देते हैं पहले पैरा में। दूसरे पैरा में आते हैं सर प्रोविजंस ऑफ विड्रॉल, जो हम ऐसे 240 में पढ़ते हैं, ठीक है सर। तीसरे पैरा में आते हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, और उसके बाद आती है पता है किसकी रेफरेंस, क्लॉज 11। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है क्योंकि डॉन ने फ्रॉड किया है। सो क्लॉज 11 पैरा 3 ऑफ योर कारो 2020। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो वैसे अब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करने जाओगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, 5-5 10-10 मिनट लग जाएंगे। बट फटाफट अगर आपने इस अपनी खुद की लिखी हुई समरी को गो थ्रू किया तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो सकती हैं। सो एटलीस्ट जितने भी आपके ट्रिकी क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, हर स्टैंडर्ड में 1-2 ही होते हैं, ठीक है सर। उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप स्टिकी नोट्स पे समरी एटलीस्ट बना के चले, अगर फर्स्ट रिवीजन में नहीं बनाई, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में आपकी चीजें एकदम फटाफट हो सके। गॉट इट सर। तो इस तरह से आप ये स्टैंडर्ड्स कवर करके चलेंगे। सेम गोज विद योर डे 3। अगेन मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रखे। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये अदर स्टैंडर्ड्स वाली सीरीज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो भाई साहब मेरे से मत पूछो, ICAI से पूछो। जो May 24 के एग्जाम थे, ओहो माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है। मैंने कहा जो May 24 के एग्जाम थे सर, 15 नंबर के अदर स्टैंडर्ड्स पूछे, तो इनको हल्के में नहीं लेने का, अच्छे से करने का, ताकि बढ़िया बढ़िया नंबर ये आपको स्कोर करके दे। तो अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड की गेम बता दूं तो ये आपके पेपर में कम से कम ना करके 50 से 60 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे आपके 20 नंबर हो गए, 50 से 60 नंबर ये हो गए। सर आप ये कहना चाहते हो ये सारा मिला के ही लगभग हमारा 65 to 70 मार्क्स कवर करेगा? मैं नहीं, ICAI भी बोलता है, आप उनकी वेबसाइट पे वेटेज चेक कर सकते हो। तो यही बात वहां पे भी लिखी हुई है। इसके बाद सर PSU ऑडिट इन्होंने नहीं पूछा था May 24 में, इस बार आएगा अच्छे से करने का। मैंने रिवीजन वीडियो भी डाल रखे 1.5 आवर्स में पूरा का पूरा PSU ऑडिट विद क्वेश्चन बैंक कवर करा रखा है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको PSU ऑडिट में दिक्कत है, प्लीज जाके वो वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। फिर सर हम करेंगे ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इनकी भी प्यार भरी रिवीजन वीडियोस जल्दी यूट्यूब चैनल पे आने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड, ठीक है सर। फिर आएगा सर चैप्टर 4 RAIC एंड देन रिवाइज ऐसे 240 to 299, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिस सीरीज को आपने सेकंड डे पे लगभग 5 से 6 घंटे लगा के कवर किया था। अब आपको उसको 2 घंटे में कवर करना है। करोगे? करेंगे सर। उसके बाद आएगा डे नंबर 5 पे ऐसे 700, हमारी फेवरेट सीरीज, इंटर में पड़ी थी, फाइनल में वापस आती है, ढेर सारे नंबर दे जाती है, हर बार इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है सर। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन में इस बार मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, तो ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक में से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो प्लीज इन पे थोड़ा फोकस करके चलना। क्या शुभम सर ने का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना? नहीं सर, करना तो है, बट फोकस किस पे करना है? ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक पे एक स्पेशल प्यार भरा फोकस बना के चलेंगे। ठीक है सर। फिर आएगा एनबीएफसी ऑडिट। एनबीएफसी ऑडिट का अगेन लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था, पर फिर भी ठीक से कर लेना, क्या पता एमसीक्यू वगैरह ऐसे पूछ ले। चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग भी अच्छे से करके चलेंगे। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में से एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है। देन सर कारो 2020 इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ आईसीएस। स्टिल आई हैव गिवन यू 1 आवर, इंटर में भी था, फाइनल में भी था, याद भी करा रखा है अच्छे से क्लॉजेस वगैरह। इन क्लॉजेस को डेप्थ में पढ़ के जाना, तभी 1 घंटा दिया। ठीक है सर। देन ऐसे 315 330 बहुत ही हल्के हल्के छोटू छोटू से क्यूट से ऐसे हैं, दो तीन क्वेश्चन ही है इसमें ढंग के जो आपको याद करके चलने होते हैं। इसके लिए आप अगर क्वेश्चन बैंक भी ढंग से करके चलोगे साथ में तो काफी है। देन सर बैंक ऑडिट की बात करते हैं। 50% ऑफ द बैंक ऑडिट शुड बी डन ऑन डे 5। इसके लिए आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो। 50% का मतलब है जो इनिशियल प्रोविजन है, एसएलआर, सीआरआर, इंटरनल कंट्रोल प्लस एसिड्स में एडवांसेस वाला कुछ पोर्शन आप अच्छे से कवर करके चलो। देन बाकी बचा 50% अगले दिन सुबह उठ के 3 से 4 घंटे करके निकाल के निपटा देना, और कोशिश करना लगे हाथों इसका क्वेश्चन बैंक भी कवर करके चलो। ठीक है सर। फिर उसके बाद इमर्जिंग एरियाज आप उठा सकते हो, 1.5 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगेगा। अगेन इसमें जो प्राइमरी फोकस एरिया होगा वो आपके प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल्स के साथ साथ जो उन्होंने वो स्टेप वाइज अप्रोच दे रखी है ना, इंटीग्रेटेड स्टेप वाइज अप्रोच फॉर बीआरएसआर रिपोर्टिंग, उसका क्वेश्चन आपके आरटीपीवी नवंबर 24 में आया था। तो जो स्टेप वाइज अप्रोच है इसकी बीआरएसआर रिपोर्टिंग की, उसको भी अच्छे से करके चलना। बाकी इनिशियल प्रोविजंस को आप एक बार गो थ्रू करके चल सकते हो। उसमें से अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे 6 सीज ऑफ कैपिटल है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे नोट वगैरह आ सकते हैं। तो इनिशियल प्रोविजंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके फोकस कहां रखेंगे? प्रिंसिपल्स पे, और आखिरी में बीआरएसआर की स्टेप वाइज रिपोर्टिंग पे। देन सर ऐसे 540 करके चलेंगे। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीए। 1.5 आवर्स मैंने इसको दिए हैं। अगेन इसकी भी यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो अवेलेबल है 30 मिनट्स की। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप रिवीजन को रेफर करके सेल्फ रिवाइज करके रिकॉल करके क्वेश्चन बैंक करके आगे बढ़ सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट ऐसे 540 इज इसके क्वेश्चन बैंक में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। जैसे ही आप एक बार नोट्स को रिवाइज करोगे, नोट्स के साथ साथ ही आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आईसीआई पूछता है। ठीक है सर। देन लास्ट में आ जाता है सबसे बढ़िया, सबसे न्यारा, हमारा डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिटिंग के लिए क्या है सर, मैंने आपको 3 से 4 घंटे दिए हैं, इसको एक बार रीड थ्रू करके चलना। ठीक है सर। प्लस इसमें प्राइमरी फोकस आप क्वेश्चन बैंक पे करोगे। जो टॉपिक्स क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वही आईसीआई शायद एग्जाम में रिपीट करके चले। इसके बाद जैसे ये 6 दिन आपका ऑडिट कवर हो जाता है, कोशिश करना वो जो आपने रूटीन बना रखा है ऑडिट को रोज पढ़ने का, 2 से 3 घंटे लगा के जो भी आपको टॉपिक सही लगे उनको आप उठा के रिवाइज करते रहो, ताकि ऑडिट के साथ एक अच्छा टच बना रहे। सर हमको और चीजें क्या ध्यान में रखनी है, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपने अगेन नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे फोकस करके चलना है। इजीली आप 70+ ऑडिट में स्कोर कर पाओगे। कई सारे बच्चों ने May 24 जैसे मजेदार टफेस्ट पेपर में भी किया, आप भी नवंबर 24 का तो फिर भी कह रहे ऑडिट का पेपर सर मीडियम लेवल आना चाहिए, तो उसमें तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर सेकंड रिवीजन में भी आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो रहे, टेंशन में नहीं लेना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इवन दो ऑल इंडिया रैंक 8 आई, डोंट वरी, इट इज नॉर्मल। क्या करने का है सर? प्रॉब्लम पे और ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचने का है, स्ट्रेस लेने का है, टेंशन लेने का है नहीं। चुपचाप रिवीजन वीडियो देखो, रिकॉल करो क्या फ्लो शुभम सर ने बताया था। ठीक है, उसी से जैसी फ्लो रिकॉल हो जाए वहां पे छोड़ मत देना, सेल्फ रिवाइज भी करना, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ अब मुझसे चीजें हो रही हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर, ये मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है, किसी और को मत बताना। ठीक है सर। प्लस आपके पास पूरे 6 दिन दिए, ऐसा नहीं मैंने 1 दिन दिया तो आप फटाफट रीड करके आगे बढ़ गए, हो गया, ऐसे नहीं। फुल 6 days आई हैव गिवन यू, सो मेक श्योर यू आर लर्निंग ऑल द की टॉपिक्स। की टॉपिक्स का मतलब है जहां भी हर हेडिंग के नीचे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से करके चलोगे। ठीक है बॉस? ठीक है सर। प्लस बाकी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स के साथ ऐसा नहीं छोड़ दिया, उनको भी रीड और अंडरस्टैंड करके चलना। कल को अगर उन पे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया, यू शुड बी एबल टू डील विद इट। यहां पे आप हेल्प ले सकते हो रिवीजन वीडियोस की, बट ये नहीं कि इसी के भरोसे बैठ गए, अरे मैं पूरा दिन रिवीजन देख रहा था ऑडिट हो गया। ना 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 ना, रिवीजन वीडियो से बस फ्लो रिकॉल होता है। सेल्फ रिवीजन इज द थिंग दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। प्लस क्या आईसीएआई ने अलाउ कर दिया रिवीजन वीडियोस को एग्जाम सेंटर ले जाना? नहीं सर। तो एग्जाम सेंटर में तो खुद ही को ले जाना पड़ेगा, खुद ही का दिमाग ले जाना पड़ेगा। तो जितना खुद रिकॉल करोगे, जितना खुद चीजों को रिवाइज करोगे, उतना अच्छे से आप पेपर लिख पाओगे। गॉट इट सर। देन अपार्ट फ्रॉम दिस
मैंने आपको क्या बोला, फ्लो ऑफ पॉइंट्स रिकॉल करके चलो, मेमोरी टेक्निक्स जो क्लास में बताई हैं अब वो आपको काम आएंगी, ठीक है। अब वो आपको पता चलेगा कि यार हाँ जो जो चीजें समझी थी वो तो उससे कुछ याद नहीं आ रहा, बट जो आपको राहुल और अंजलि की कहानी बताई थी SQC1 में वो आपको इंटीग्रिटी के फैक्टर्स याद कराएगी, ठीक है सर। देन सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव मार्क्ड इन योर अर्लियर रिविजन्स। अब इसके बाद भी अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन लगता है तो उसको नेक्स्ट रिवीजन के लिए मार्क करो। कहीं भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर है, ठीक है। जिन बच्चों के पास डाउट सपोर्ट का एक्सेस नहीं है, एक बार आप अपने गूगल ड्राइव में जाओगे तो डाउट सपोर्ट की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। फिर भी नहीं मिलती तो आप एक बार मेरे को मेल डाल सकते हो, CA शुभम केसवानी, ये है ना मेरा नाम, हाँ सर, CA शुभम केसवानी @gmail.com। तो इस पे आप अपनी बैच रिसीट दे देना, मैं आपको डाउट सपोर्ट की डिटेल शेयर कर दूंगा। तो अप्रोच क्या फॉलो करनी है, सिंपल चीजों को समझना है, याद करना है और रिकॉल करके आगे बढ़ जाए। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। अब कई बच्चों के मन में आएगा सवाल, सर क्या, कई बोलेंगे सर 6 दिन ऑडिट क्यों पढ़े, रोज 2-2 घंटा पढ़ते हैं। मत पढ़ो पूरा ऑडिट एक साथ, फिर जब 1.5 डेज में साथ में पढ़ना पड़ेगा ना तब मजा आ जाएगा गुरु। फिर बोलोगे सर सारा ना इतना सारा कोर्स एक साथ हो नहीं रहा, तब वो करोगे। तो अभी जब 6 दिन मिल रहे हैं चुपचाप ऑडिट को करो, क्योंकि इसके बाद 3 दिन में करना है, फिर 3 दिन के बाद 1.5 डेज में हो पाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, इट इज ऑल about experience. I have seen students, I have talked to students. जिन बच्चों से 1.5 डेज में चीजें नहीं होती और होती हैं उनमें यही फर्क होता है। 1.5 डेज से पहले जिसने ऑडिट एक साथ संभाल रखा होता है वही 1.5 डेज में संभाल पाता है। बता रहा हूं, ये एक और सीक्रेट मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। आई हैव फुल फेथ ऑन यू। तुमको भी देखो थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तुम कहते हो दुनिया मेरे पे भरोसा नहीं करती, ये मेरे पे भरोसा नहीं करता, वो मेरे पे भरोसा नहीं करती। खुद पे भरोसा है? हाँ है। बोलो हाँ है। नहीं भी है तो बोलो हाँ है सर। स्माइल करके बोलो यस सर। सो धूम मचा दो। इफ यू कीप मी डेली अपडेटेड अबाउट योर टारगेट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जो भी मैंने आपको डाउट सपोर्ट दिया है, इट विल बी 2 of us टुगेदर इन दिस 6 days जर्नी। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, दुख आता है, शिकवा आता है, मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करूंगा एंड ये 6 दिन में धूम मचा देंगे। सर इन 6 दिन के बाद हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम धूम मचा देंगे? भाई साहब मेन चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया। मॉक टेस्ट पेपर 1 पता है ICAI का मार्केट में आ चुका है। हाँ सर, ये आप लिखोगे जैसे ही 6 दिन पूरे हो जाएंगे, ये आप लिखोगे 2 बजे और इसको आप लिंक पे अपलोड करोगे। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में एक लिंक शेयर किया गया फॉर्म का, ठीक है सर। उसमें आपने ये MTP1 अपलोड करना है और जब आप ये MTP1 अपलोड करोगे आपको इवेल्युएट होके मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने चीजों को अच्छे से गो थ्रू कर रखा होगा, पूरे सिलेबस को जैसा मैंने बताया है, कोई नहीं रोक सकता आपको बढ़िया वाले नंबर लाने से। एकदम शिद्दत से पढ़ना, इस कंफर्ट के साथ पढ़ना कि पास होने के लिए सिर्फ 40 से 50 चाहिए। और मैं बताऊं ना, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, इफ यू आर पुटिंग योर बेस्ट, ये जो पेपर है इतना प्यारा पेपर है ना कि इजीली आप 60+ 70+ इसी में स्कोर कर जाओगे। ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड सर ये पेपर चेक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हमने पूरी की पूरी CA वाली फौज इकट्ठी करी है। ये लोग आपके लिए बढ़िया वाला पेपर चेक करेंगे और आपके पास पहुंचाएंगे, ठीक है। सो आई हैव फुल फेथ ऑन यू। एकदम अच्छे से बढ़िया पढ़ना है। कीप मी डेली अपडेटेड अबाउट योर टारगेट्स। जस्ट मेक श्योर यू आर कीपिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। एकदम बढ़िया वाला चेहरे पे मुस्कान रखनी है एंड कंप्लीट दिस इजी चैलेंज, बिकॉज इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस। तो सर हम फुल टेंशन लेके पढ़ेंगे? नहीं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट स्टडी वेल एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। इधर देखो, अब बस बात रह गई है सर कितने दिन की? कुछ चुनिंदा दिन की। अब बात रह गई है बस अब कुछ चुनिंदा दिन की। अब ये जो चुनिंदा दिन है ना, इसमें फर्क नहीं पड़ता आपने पहले क्या किया है, फर्क नहीं पड़ता पहले क्या किया है। अब जो आप मेहनत करोगे, अब जो आप अपना एफर्ट्स डालोगे, वो डिसाइड करेगा कि जनवरी 2025 में जो पास रिजल्ट निकलेगा उसमें आपका नाम होगा कि नहीं। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना इन कुछ चुनिंदा दिनों में, जीत पक्की है। फिर अपनी जीत पक्की है, धूम मचा देंगे। ठीक है बॉस, ठीक है सर। सो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट इन दिस 6 days प्लानर दैट आई हैव शेयर्ड फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।